Hello, good afternoon to all the nursing aspirant of all over the country. But स्पेसिफिकली बच्चों ये जो वीडियो रहने वाला है वो आपके यूपी वाले दोस्तों के लिए रहने वाला है, यूपी वाले बच्चों के लिए रहने वाला है जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं और हाल ही में क्या करना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं। भाई उनको मैं बोल सकती हूँ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो भाई जो आरएमएल की आपकी फिर से दोबारा से एक वैकेंसी दे दी गई है, लॉन्च कर दी गई है, रिवील कर दी गई है, जो कि आपकी 422 पोस्टों के लिए बच्चों रहने वाली है। उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या सिलेबस पैटर्न होता है मैम, किस तरीके से उसकी तैयारी होती है, कौन कौन सा पोर्शन जो है वो आता है। तो इस वीडियो में बच्चे हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी आरएमएल की वैकेंसी रहने वाली है। देखो 2025 में भाई धमाकेदार दो वैकेंसीज देखने को मिली राम मनोहर लोहिया की तरफ से। ठीक है, एक अभी हाल ही में आपने सुना कि उसका जो एग्जाम था वो एग्जाम हो गया, कट ऑफ थोड़ा अपने आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा आया। बट जो दूसरी वैकेंसी है, जिन भी बच्चे उसमें रह गए, जो भी बच्चे उसमें नहीं कमांड कर पाए या थोड़े थोड़े माइनर मिस्टेक्स की वजह से रह गए, आपके लिए भाई बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे दी गई है। ठीक है, 422 पोस्टों के लिए फिर से आरएमएल ने अपना क्या किया है, पोस्ट रिलीज कर दिया गया है बच्चों। तो आपको क्या करना है, तुरंत के तुरंत अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। अब तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए कि सिलेबस आपका क्या रहता है राम मनोहर लोहिया के नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए भाई पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन हम करते हैं आज की अपने इस वीडियो में। ठीक है, अगर हम बात करें भाई तो एक ओवरव्यू आप ले लो। ठीक है, कि नर्सिंग पोर्शन से अगर क्या है 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। भाई 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके नर्सिंग पोर्शन से सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलते हैं। तो 60 और 40 का रेशियो होने वाला है, 60 और 40 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से 60 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चे वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं तो नॉन नर्सिंग का जो आपका सिलेबस रहता है या पोर्शन रहेगा वो आपका 40 मार्क्स के लिए कंसीडर किया जाता है। तो इट्स ऑलमोस्ट 60 to 40 रेशियो। ठीक है, मतलब आपका नॉन नर्सिंग पोर्शन जो है वो 40 नंबरों के लिए आने वाला है, 40 क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जो आपका नर्सिंग पोर्शन रहने वाला है जिसको हम मेजर या कोर सब्जेक्ट्स कहते हैं, मेजर या कोर पार्ट कहते हैं भाई। ठीक है, कोर पार्ट जो है वो आपका 60 नंबरों के लिए देखने को मिलता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो टोटल मार्क्स जो है भाई वो 100 मार्क्स के आपका क्वेश्चन पेपर इसमें होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, तो हाँ बच्चे होता है। ठीक है, आपको इस एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एक आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, एक आपका फुल लेंथ यानी कि फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, तो जो आपका मेन एग्जाम होता है बच्चे, ठीक है, जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग एग्जाम जो होगा उसमें क्या करते हैं, ऑलमोस्ट आपकी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, अब उन 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का मतलब था कि जो उन्होंने अपने 668 यानी कि 668 पोस्टों के लिए जो निकाली थी, रिलीज करी थी वैकेंसी, उनमें उन्होंने 10 गुना ज्यादा बच्चों को ले तो लिया, बट उनको 668 पोस्ट के लिए ही बच्चे चाहिए थे। तो उसमें से भी आपकी एक क्या होगी, मेंस का एग्जाम होगा जिसमें से फाइनल कैंडिडेट्स निकल कर आए थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ही आपके इस 422 पोस्टों के लिए भी रहने वाला है भाई। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा आपके दोनों ही, यानी कि आपके स्क्रीनिंग वाले एग्जाम्स में एज वेल एज आपके फाइनल वाले एग्जाम्स में यानी कि मेन वाले एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। अब 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी भाई, 1/4 माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी। हर एक गलत क्वेश्चन पर क्या होगा आपका 4 जो है वो सही क्वेश्चन, हर 4 गलत क्वेश्चंस पे आपका एक सही क्वेश्चंस का आंसर कट जाएगा। ठीक है, तो आपका भाई क्या है 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, एक भी अगर आपने क्या करा रॉन्ग आंसर करा है तो। चलिए अगर हम बात करें भाई सिलेबस क्या रहता है, तो भाई जो मेजर पोर्शन रहता है मैम, जो मेजर पोर्शन रहता है वो पोर्शन जो है भाई वो आपके जितने भी सिलेबस वाले सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका फंडामेंटल हो गया, एमएचएन हो गया, साइकेट्रिक हो गई, ठीक है, ओबीजी गायनी हो गई, इन सबके ही आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बट आई मेंशन कि जो आरएमएल का एग्जाम होता है वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बेस्ड वाले क्वेश्चंस देता है भाई। ठीक है, इसके पहले जो प्रीवियस आपका एग्जाम देखने को मिला था उसमें ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल प्रोपोर्शन से क्वेश्चन उठाए गए थे और प्रायोरिटी बेस्ड वाले कि कौन से क्वेश्चंस में आपका इंटरवेंशन प्रायोरिटी बेसिस पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा जो वेटेज देखने को मिला वो वेटेज आपका क्लिनिकल पोर्शन की तरफ था। ठीक है, जैसे आपका फंडामेंटल हो गया, एमएसएन के क्वेश्चंस हो गए, एमएचएन और पीडियाट्रिक्स और आपके रिसर्च के तो
ऑलमोस्ट बहुत ही कम 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, तो आपका ओवरऑल सिलेबस भाई जो है नर्सिंग पोर्शन का, वो सारे ही सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, देखते हुए चलना है भाई। ठीक है, देखते हुए चलना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अगर आपने नर्सिंग पोर्शंस, प्रोसेसेस, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टरलाइजेशन, ठीक है, डिसइंफेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भाई देखने को मिले थे। तो इन सारे ही टॉपिक्स पे क्या करना है, आपको कमांड करना है। एसेप्सिस, आइसोलेशंस, प्रिकॉशंस, वाइटल साइन एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड नर्सिंग एथिक्स। ठीक है, आप सबको क्या करना पड़ेगा भाई, फंडामेंटल को बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि फंडामेंटल का सबसे ज्यादा वेटेज देखने को आपके आरएमएल के एग्जाम्स में पिछली बार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। तो आपको रिलेटेड टू कार्डियक डिजीजेस लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है आपके एमआई, हार्ट फेलियर, शॉक, रेस्पिरेटरी में सीओपीडी, निमोनिया, एआरडीएस, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट की या फिर रीनल के, एंडोक्राइन के डिसऑर्डर्स जो भी हो गए, न्यूरोलॉजिकल अगर आप सिस्टम्स की बात करोगे तो स्ट्रोक एंड मेनिंजाइटिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है बच्चे, हर पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज मॉक टेस्ट दे के आपको क्वेश्चंस देख लेने हैं। एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो इन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जो माइनर मिस्टेक्स की वजह, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी आरएमएल के कट ऑफ को लेके, उससे कई गुना ज्यादा आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो या आपने अटेम्प्ट किया हो तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, 94 to 95 मार्क्स जो था वो आपका हायर यानी कि फर्स्ट कैंडिडेट का गया था, जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया था। तो आप सोच सकते हो कि 100 मार्क्स में से अगर कोई 94-95 नंबर लेके आ रहा है तो उसके बिहाफ पे आपकी कट ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की या डिफरेंट कैटेगरीज की कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको उस चीज को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस बार अपनी जो तैयारी है वो बहुत ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, बिल्कुल भी माइनस मार्किंग की तरफ आपको नहीं जाना है। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। तो बच्चे स्टेजेस ऑफ लेबर, पीपीएच एंड पीआईएच, एपीएच, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, न्यूबॉर्न केयर, इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर आपको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली कवर कर लेना पड़ेगा, फुल्ली कवर कर लेना पड़ेगा। वन शॉट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, बहुत ज्यादा सिनेरियो बेसिस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आरएमएल में। ठीक है, वन शॉट डायरेक्ट आस्किंग क्वेश्चंस आपसे देखने को मिलता है, पूछने को मिलता है। तो आपकी जितने भी स्कोरिंग, मॉनिटरिंग, स्केलिंग, रिकॉर्डिंग, इन सारे टाइप्स के जो भी आपके क्वेश्चंस आप देख पाते हो वो सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक में। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, अकॉर्डिंग टू स्टेजेस आपको क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल सारे माइलस्टोन रटे हुए होने चाहिए। यू हैव नो आइडिया, ठीक है, कि कौन सा माइलस्टोन आपसे एग्जाम में बच्चों पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आईएमएनसीआई, कलर कोडिंग आपसे बेसिकली आईएमएनसीआई में पूछा जाता है। ठीक है, कलर कोडिंग आपसे पूछा जाता है। कॉमन डिजीज, निमोनिया, डायरिया, सेप्सिस, वैक्सीनेशन एंड कोल्ड चेन। याद रहे कोल्ड चेन में भाई आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इससे रिगार्डिंग आपके टेम्परेचर्स, ठीक है, टेम्परेचर्स, स्टोरेज, टेम्परेचर्स एंड स्टोरेज वाले क्वेश्चंस देखने को पिछली बार मिले थे। ठीक है, स्टोरेज वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। तो डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, भाई आपको साइकोटिक डिसऑर्डर जितने भी आप सोच पाओ वो सारे ही आपको याद होने चाहिए। स्पेसिफिकली आई मेंशन कि इस बार आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव नो आइडिया, ठीक है, वी हैव नो आइडिया कि जो क्वेश्चंस आपके देखे गए थे उसके रिगार्डिंग, उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ ही वो क्वेश्चन पैटर्न बनाएंगे या एकदम से अप टू द मार्क वो चेंज कर सकते हैं। तो आपको भाई जो जो टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिख रहा है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन करे वो सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार की पोस्ट के हिसाब से इस बार पोस्ट थोड़ी कम देखने को मिल रही है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चों। आप ये सोचो कि जो पहले बैठे थे एग्जाम्स में वो इस बार भी, और वो थोड़े माइनर मिस्टेक्स की वजह से रह गए, वो अगर इस बार भी एग्जाम्स देते हैं, और अगर आप क्या हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन या आपने थोड़े बहुत स्टडीज कंप्लीट करी है, तो उनके कंपैरिजन में आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो उनको बीट करने के लिए आपको अभी से क्या करने पड़ेंगे, अप टू द मार्क पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय बहुत थोड़ा पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, बट जो पढ़ो उसको रिवीजन करते हुए चलो भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकेट्रिक इमरजेंसीज एंड लीगल एस्पेक्ट्स। तो इन सारी चीजों पर बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड करना पड़ेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यू हैव टू लर्न नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, ऑल द नर्स हेल्थ प्रोग्राम्स, वो भी अपडेटेड फॉर्म में, अपडेटेड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आपका एपिडेमियोलॉजी, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है,
बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्लासिफिकेशंस, ठीक है, इंटरैक्शन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी पता होने चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीजेस, हेल्थ डिसऑर्डर्स, इंडिकेशन, आशा रोल, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड, ठीक है, आपका क्या है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी आपको कंप्लीट कर लेना है, पढ़ लेना है। ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, डाइट प्लानिंग एंड डिजीजेस। मैं बोल रही हूँ ना भाई कि पहले जो वाला एग्जाम आपका हुआ था उसमें आपके न्यूट्रिशन रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो थोड़े कम क्वेश्चंस देखने को मिले। लाइक आपके विटामिन से पूछ लिए गए थे, फैट से पूछ लिए गए थे, मिनरल से पूछ लिए गए थे, बट इक्का दुक्का क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। बट हमें स्किप नहीं करना है, हमें इसको भी साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। आपको क्लासिफिकेशंस, ठीक है, आपके जो भी फैट्स के हो गए, ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं, विटामिन्स की क्लासिफिकेशन, आपका केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है, डिफिशियंसीज क्या होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको कवर करते हुए चलना है। आगे हम बात करें तो फार्मेकोलॉजी में आप ड्रग कैलकुलेशन देख सकते हो, कॉमन ड्रग ग्रुप्स के बारे में पढ़ सकते हो, साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीडोट। एंटीडोट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंटीडोट भी रटा हुआ ड्रग्स का चाहिए, होना चाहिए। सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस। चलिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो मेजर सिस्टम्स लाइक आपका कार्डियो हो गया, ठीक है, कार्डियो हो गया, रीनल हो गया, सर्कुलेटरी हो गई, ठीक है, एंडोक्राइन एंड बच्चों आपका क्या हो गया, एंडोक्राइन के बाद आप क्या एक और पढ़ सकते हो जो कि आप क्या बोल सकते हैं उसको, डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेस्टिव। तो भाई इन सिस्टम्स पर आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, इनके डिसऑर्डर्स पर आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज, बेसिक फंक्शनिंग आपको एनाटॉमी में कवर करते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो मैंने बोला कि स्टार्टिंग में ही कि नर्सिंग मैनेजमेंट के कुछ कम क्वेश्चंस देखने को मिले थे, बट हमको स्किप करते हुए नहीं चलना है। वी हैव टू लर्न अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है। तो आपको इसमें ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लीडरशिप स्टाइल कर सकते हो, डेलीगेशन, सुपरविजन, इंटरवेंटरी कंट्रोल एंड स्टाफ मैनेजमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स को बच्चे अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप ये जो पोस्ट है 422 की, इसमें जरूर से जरूर क्या कर सकते हैं, अच्छे से एग्जाम पैटर्न को समझ पाओगे, सिलेबस को समझ पाओगे। और याद रहे ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, कम चीजों को बहुत बार पढ़ना जरूरी है भाई, ठीक है। तो जो लिमिटेड आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो उसको कितनी बार आप रिवाइज कर पा रहे हो, कितने ज्यादा अच्छे से उसको कंप्लीट कर पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं नॉन नर्सिंग पोर्शन पे। तो भाई जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 10 मार्क्स में। भाई 10 मार्क्स में आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, ब्लड रिलेशन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज रेशियो और डाटा इंटरप्रिटेशन, वो भी बेसिक स्टैंडर्ड के आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश, तो भाई 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश देखने को मिलता है, जिसमें आपका बेसिक ग्रामर, ठीक है, बेसिक ग्रामर्स के क्वेश्चंस भाई देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें आप वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, बेसिक ग्रामर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और करेक्ट यूजेस, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड पैसेजेस को भी क्या कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट जनरल नॉलेज, ठीक है, 10 मार्क्स का बच्चों आपके करंट अफेयर्स या फिर जनरल नॉलेज भी पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं भाई, करंट अफेयर, हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स, क्या क्या स्कीम्स रिलेटेड स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन पॉलिटी बेसिक्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक्स, ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस में आपके मिला के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, मिला के आपके क्वेश्चंस आते हैं, देखने को मिलता है। तो जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर जो है मिला के आपको 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंप्यूटर जैसे लाइक MS वर्ड, एक्सेल का आपको नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट एंड ईमेल बेसिक, हैंड ओवर और सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। तो ये रही बच्चे आपके कंफ्यूजन का पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैम हाल ही में अभी जल्दी में क्या हुआ, एक और वैकेंसी आपको आपके मत्थे मर दी गई है या बोलो आपको अपॉर्चुनिटी दे दी गई
रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन बच्चे, जब तक आपको सिलेबस के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ना मिले या फिर आपको सही तरीका ना पता हो, स्ट्रैटेजी ना पता हो, तब तक आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बिल्डअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने के बजाय कम और सही चीज़ें पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। इट्स ऑलमोस्ट आपके जनवरी या फरवरी में आपको ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। डेट अभी रिवील नहीं हुई है, जैसे डेट रिवील होती है आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दी जाएगी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। और आपका ये जो सिलेबस डिस्कशन का पूरा वीडियो था, उसको अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।